उर्मिला पाटिल है। मैं नासिक से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9822096067। यहाँ पे सूक्ष्म रूप से विराजमान सभी आत्माओं को, नरहरि पांड्या जी को और अपने AND के जनक VV चौहान जी और आनंदी माँ को मेरा प्रणाम। आप सभी यहाँ पे सब बैठे हुए साधक को मेरा प्रणाम। अंकित भैया, सुरेंद्र भैया जी, सुरेश भैया जी, उन्होंने यहाँ पे जो भी सेवाएं देते हैं वो सचमुच अगिनत है। उनकी कुछ भी किस्में भी गणना नहीं कर सकती मैं, क्योंकि अंकित भैया हर रोज रात में आके, दिन में सुबह आके पूछते हैं हम लोगों को, क्या आपको कुछ तकलीफ है, क्या आपको कुछ दिक्कत है, क्या अगर होगी तो हम वो सॉल्व करते हैं। वो हर एक रूम में जाके पूछते हैं। इतनी सेवा तो कहीं भी नहीं मिलती। इसीलिए यहाँ पे अगर आना है, अपनी तबीयत को सुधारना है, तो निःशुल्क भाव से ये जो भी सेवाएं देते हैं, और यहाँ के रहने के जो रूम है वो 5 स्टार से भी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि इनके रूम को कोई स्टार नहीं दे सकते। इसीलिए ये जो रूम है, यहाँ की जो सेवा है, इनको किसी भी कीमत में या किसी भी इसमें नहीं मोल सकते। और यहाँ पे हर कोई आ सकता है, ना अमीर ना गरीब, यहाँ पे सभी समान है। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे, जो भी रोगी आएंगे, रोगी तो नहीं बोल सकते, लेकिन जो अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, तो वो दिव्याशीष परम सुख आश्रम में जरूर आइए। और यहाँ पे मुझे आनंदी माँ का जो भी और नरहरि पांड्या का जो भी मार्गदर्शन मिला है, वो इतना बढ़िया मिला है कि उसको मैं किसी भी शब्द में नहीं मान सकती, क्योंकि हर रोज वो उनसे मैं बात करती हूँ तो मुझे प्यार से ही बताते हैं। और यहाँ पे इतना प्यार मिलता है कि शायद ये मेरा मायका ही है। मेरे मायके, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मायका है, और मायके में जितना प्यार मिलता है, जितना प्रेम मिलता है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं। तो ये मेरा सेकंड मायका हो गया है। जो पहला तो मेरा है ही, मेरी जहाँ पे मेरी माँ है, पिताजी तो नहीं है अभी, लेकिन ये मेरा मायका है। और मेरे बारे में मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे मैं जब आई थी तो मेरा वेट 68 था। अब भी मेरा वेट 62 है। और मैं फर्स्ट दिन से निर्जला कर रही हूँ, और मेरा मानस है कि मैं 9 दिन ही निर्जला कर दूँ। आज 8वां दिन है मेरा निर्जला का, लेकिन मुझे इसी पूरे 8 या 9वें दिन में मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हुए, क्योंकि मेरे साथ में मेरे परम गुरु जी VV चौहान जी, आनंदी माँ और नरहरि पांड्या जी का आशीर्वाद है। और 3 दिन जब मैंने निर्जला किया था तो मैं हड़बड़ा गई थी, तो मुझे मेरे भैया अनिल बकाल जी, मैं ऐसी उदास बैठी थी कि मेरे से होगा या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया, और उन्होंने मुझे मेरा मनोबल बढ़ा दिया कि तुम कर सकती हो, और तुमने निर्धार किया है यहाँ आने से पहले, तो तुम डटी रहो, पीछे मत हटो। अगर पीछे हट गई तो तुमसे नहीं होगा। आप पीछे मत हटो, आगे बढ़ो। और उनके और जया दीदी के शुभेच्छाओं के साथ मेरी सहेलियां जो महाराष्ट्र से आई है, और मेरे साथियों के साथ मैं उनकी शुभेच्छाओं से मेरा मनोबल बढ़ गया और मैं आगे बढ़ गई। और मेरे से ये 9 दिन के उपवास, निर्जल उपवास हो रहे हैं, और इसमें कोई एक परमात्मा की शक्ति है कि जो मुझे ये करने के लिए प्रेरित किया उन्होंने। दूसरी चीज ऐसी है कि जब मेरे 3 दिन के उपवास होने के बाद में मेरा चौथे दिन तो मेरे शरीर में थोड़ी सी हड़बड़ मच गई थी। मेरा पीठ दर्द कर रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, और मेरे छाती में भी दर्द हो रहा था, तो गला सूख रहा था। तो आनंदी माँ से मैं जाके मिली। उन्होंने मुझे कहा कि तुम दिन में 3 बार इनिमा करती हो, और अगर वो मीटिंग जैसा हो रहा है तो वो भी करती हो, तो आपको इनिमा का बढ़ाना पड़ेगा। और उस दिन इनिमा का जो लेक्चर आनंदी माँ जी का हुआ था, वो सुन के मैं
मेरा एनिमा का जो ये था, जो दिन में करती थी तो 4 बार किया मैंने। तो मैं 5वें दिन वो किया, लेकिन 6ठे दिन मुझे ऐसा लगा कि मेरा पुनर्जन्म हो गया, क्योंकि उस दिन सुबह मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मुझे सब पूरा ब्राइटनेस दिखाई दिया, सब नया नया लग रहा था। यहाँ पे मैं बाहर भी जाके देखी, पहाड़ियों में भी देखी, सब मुझे इतना अच्छा और इतना नया नया लगा कि वो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। लेकिन अगर इस तरह का अनुभव आपको करना है तो यहाँ आके निर्जला का अनुभव जरूर कीजिएगा सभी, क्योंकि निर्जला करने से इतनी ताकत मिलती है, अपने इसमें इतनी नई चेतना भरती है कि वो चेतना शायद पता नहीं कितने आपन तब किए वो नहीं मिल सकती, लेकिन निर्जला करने के बाद और ये दिव्याशीष परम सुख दिव्याशीष आश्रम में आने के बाद मुझे जो चेतना मिली और जो मेरे अंदर जो नई जीवन शक्ति मिली मुझे, शायद नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन ये शक्ति और ये चेतना और आनंदी माँ का और पांड्या जी का मैं आशीर्वाद लेके यहाँ से जरूर जाऊंगी और दोबारा फिर यहाँ आने की मैं जरूर कोशिश करूंगी और मेरी फैमिली को भी लेके आऊंगी। बीच में आपको रोकना चाहूंगा, आपको क्या प्रॉब्लम थे शारीरिक और उसमें कितना फायदा हुआ? नहीं, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ मेरे वेट का प्रॉब्लम था। मुझे वेट कम करना था, वो मेरा वेट हो गया है, मेरा 62 वेट हो गया है। सिर्फ मेरा थोड़ा सा हर्निया का प्रॉब्लम था, लेकिन वो भी मेरे 4-5 दिन में चला गया है यहाँ आके। बाकी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब रहती थी और मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से मैं यहाँ पे आके जो सुख और शांति मुझे मिली, शायद वो शांति मुझे कहीं नहीं मिलेगी, कि वो मुझे यही दिव्याशीष आश्रम में आके मुझे मिली। और दूसरी चीज ऐसी है कि जब भी मुझे थोड़ा लो बीपी का प्रॉब्लम था, ये मेरी जया दीदी उनको मालूम था, लेकिन वो मुझे हर रोज आके मेरा बीपी चेक करके जाती थी और बोलती थी नहीं तुम ठीक हो, तुम्हारा बीपी ठीक है, चलो आगे बढ़ो, आपको कुछ भी नहीं होगा है, हम सब तुम्हारे साथ में है। तो बस यही कहना चाहूंगी। धन्यवाद।